Mr. R.K. Verma in the live stream of your school क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ाएंगे आज क्यूबिक पोलिनोमियल। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारे में टोटल ड्राइव कर दिया था। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन होता है जो आपको पढ़े लिखा चुके हैं। एंड इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दैट कॉल्ड आर द क्यूबिक पोलिनोमियल। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 3, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d are called the constant term। तो बेटा इसमें होता है टाइप नंबर 1 में रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका तीन फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सेकंड फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई 1 रूट्स एंड हीप सम, यानी अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तीसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका जरा हम लोग प्रूव करेंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। जीरोज है इसका मतलब होता है वह x का क्या है वैल्यू है। तो ये वो x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, x का वैल्यू 1 हो गया तुम्हारा, सबको यहाँ पर लिखा है x का वैल्यू 1 अल्फा हो गया। इधर खींचे तो क्या होगा x माइनस अल्फा इतना होगा। दूसरा x इक्वल टू बीटा है, इधर खींचे तो क्या होगा x माइनस बीटा और उसी पर क्या हो जाएगा x माइनस गामा। तो ये तीन को इसका फैक्टर आएगा ना। तो इसलिए लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, dx को क्या दिया गया है ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होता, अगर 0 होगा तो x के पावर 3 खत्म हो जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आपका फैक्टर ऑफ द bx। वो कैसे फैक्टर होगा मैंने आपको बता दिया। तो ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को क्या हुआ k का मतलब कांस्टेंट x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इनटू x माइनस गामा फॉर कांस्टेंट ऑफ k। अब देखो तो k लेके अभी दोनों को एक साथ रख दिए और इसको अलग काट दिए k इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। अब इसको गुणा करो x में x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x में इस अल्फा से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस अल्फा x, फिर बीटा से गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इनटू बीटा। बंद हो गया x माइनस गामा, इस ब्रैकेट से क्या कर लीजिए बंद कर दीजिए। ओके अब देखिए k आ गया, अब आ गया इतना, अब इतना से x माइनस अल्फा से क्या करना है, अब यहां x से x से गुणा करके क्या होगा x की, इससे गुणा करके माइनस अल्फा x स्क्वायर, इससे गुणा करके माइनस बीटा x स्क्वायर, x से गुणा करके क्या होगा अल्फा इनटू बीटा इनटू x। सिमिलरली अब माइनस गामा से गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस गामा x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा x, फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा इनटू गामा। ओके अब एक ये जो हो गया, अब इसमें अब हमको सजा कर लिख देना x क्यूब x स्क्वायर इसमें माइनस x स्क्वायर को क्या कर लिए कॉमन कर लिए। तो आपको क्या बच रहा है, आप यहाँ अल्फा x स्क्वायर x का सजा कर लीजिए, फिर यहाँ क्या लिख रहे हो x को लिखना अल्फा बीटा गामा x लिखिए, अल्फा गामा x बीटा गामा x लिखिए, अल्फा गामा x लिखिए, मैं अल्फा मिलेगा। यानी कहने मतलब क्या हुआ सजा कर लीजिए x स्क्वायर एक साथ x क्यूब का पावर एक साथ x का पावर 3 हो गया। इसमें सभी में क्या कमाना है x स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा अल्फा माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पर प्लस x कॉमन लेंगे इसमें, तो आपको क्या बचेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस क्या बच गया अल्फा बीटा गामा। ओके अब ये किसका था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का वैल्यू क्या आ गया ax क्यूब k से गुणा कर दिए माइनस kx स्क्वायर अल्फा बीटा गामा प्लस kx अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब क्या होगा माइनस k अल्फा बीटा गामा। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a या x की कोएफिशिएंट क्या है k, तो k बराबर क्या हो जाएगा a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, या x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b। फिर x का कोएफिशिएंट क्या है c, या x का कोएफिशिएंट क्या है k इनटू अल्फा प्लस बीटा गामा इनटू अल्फा इनटू, इसका वैल्यू लिखिए k इनटू अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल टू c। ओके अब ठीक देखिए, अब कांस्टेंट टर्म में क्या है d, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस k अल्फा इनटू बीटा गामा, तो माइनस k अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल क्या हो गया k। अब पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1, फिर यहाँ k इक्वल टू क्या आया 1 है, इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे देखिए
माइनस के है तो माइनस ए लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा डी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, इधर बीटा का क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, फिर देखिए अब सेकंड प्रॉब्लम के इनटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या है सी, तो के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल सी हो जाएगा, के का वैल्यू ए पुट कर दिए तो क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी, तो क्या हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, इधर ये इधर क्या होगा डिवाइड, तो अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल क्या होगा सी बाई ए। तो ई भी प्रूफ हो गया, ई भी प्रूफ हो गया। अब यहाँ आइए माइनस ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी था, तो माइनस ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा डी, इसलिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा माइनस डी बाई ए। इस तरह से तीनों फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम आपको टाइप नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1 में गिवन द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा, देन क्यूबिक इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा इनटू गामा। यानी रूट दिया है अल्फा बीटा और गामा, तब आप क्यूबिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्यूबिक इक्वेशन। तो अब आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि फॉर्मूला कैसे होता है। तो यू नो राइट द क्यूबिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम डिवाइड बाय बोथ साइड बाय ए करेंगे। क्यों ये करेंगे आप पूछ सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था आपको सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला हमने क्या किया था माइनस डी बाई ए। तो आप क्या लिख रहे हैं बाई ए बाई ए बाई ए, ये क्या इशारा कर रहा है कि हमको ए से क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसमें हम डिवाइड द बोथ साइड बाई ए किए हैं। तो यहाँ ए एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। तो ए से कट जाएगा क्या बचेगा एक्स का पावर 3, ये प्लस है तो कैसे लिख सकते हो बेटा माइनस इंटू माइनस डी बाई ए, क्योंकि माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी माइनस प्लस है तो फिर क्या लिखा माइनस इंटू माइनस डी बाई ए। आप पूछो सर इसको क्या ऐसे लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला में देख रहे हैं ना इसमें कैसा डिफाइन माइनस में। तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस माइनस डी बाई ए किसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसके का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखिए। सी बाई ए किसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, किसका फॉर्मूला लिखिए इंटू एक्स। माइनस डी बाई ए किसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन व्हेन गिवन द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे हुआ प्रूफ समझ गए बेटा। अब टाइप नंबर 1 गए। अब कहता है वेरीफाइड दैट द गिवन डिजिट आर द जीरोज, क्या दी गई संख्या क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है नहीं है, वेरीफाइड दैट द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट। अगर है तो इसको वेरीफाई करना है। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट, जो अंक दिया है उसका वैल्यू 1 by 1 पुट इन द क्यूबिक पोलिनोमियल px एंड सो। तो उसका वैल्यू एक एक को देकर हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इफ योर सॉल्यूशन इज 0, अगर हम करें बता आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो देन यू से द गिवन डिजिट आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर सॉल्यूशन नंबर 0 आता है तभी तुम कह सकते हो दिया गया मान जो है दिया गया वैल्यू जो है वह क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। अगर 0 नहीं आया तो वह जीरोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी रिसाइड, ए बी सी का मान 3 के साथ लिखो। फाइंड द सम ऑफ जीरोज and also find the alpha plus beta plus gamma both are equal, then the is the verified है। आप सम ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर दोनों बराबर आता है तब तक वेरीफाई होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। उसी तरह बेटा सिमिलरली फाइंड द 1 by 1 प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरो। फिर उसी तरह एक ही के गुणा और गुणनफल और योगफल निकालते हैं और क्या निकालते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अगर दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई हो गया। उसी तरह सिमिलरली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो अंक दिया है उसका प्रोडक्ट निकालो और आल्सो फाइंड द अल्फा बीटा गामा बोथ आर इक्वल, देन द वेरीफाइड है। तब आप वेरीफाई करेगा। अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे।
ओके बेटा, तो आपने उसको फॉर्मूला को हमने प्रूव कर दिया। अब आपको पढ़ाएंगे वेरीफाई दैट पर एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कराते वेरीफाई दैट 2 - 3 4 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x का पावर 3 - 3x का - 10x + 24, इसका एक जीरो है। ऑल्सो वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले आपको रूल्स के अनुसार काम करना है। बताएंगे कि 1 by 1 जो वैल्यू जो दिया रहता है डिजिट, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल देकर सोल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन जीरो आता है तो वह जीरो होगा, अगर सॉल्यूशन जीरो नहीं आता है तो वह जीरो नहीं होगा। तो आपने px इसको भी लिख दिया क्वेश्चन। अब वैल्यू क्या दिया गया है 2, तो पहले p2 रखे। अब जहां जहां x मिल जाएगा रखा तो बेटा 2, तो यहाँ x3 2 के पावर 3 - 3x नजर आया 2 के पावर 2 माइनस 10x 3 × 2 + 24, यानी x की जगह 2 को वैल्यू कर दी। छोड़ दीजिए 8 2 दूनी 4 के -12 -10 × 20 + 24, ये काम किए तो माइनस +8 और +24 32 हो गया। -12 - 32 32 निकल के क्या आ गया 0, यानी इसका क्या हो गया, ये इसका जीरो है। फिर इक्वेशन में अब क्या है क्या है -3, तो p = -3, तो p - 3 की वैल्यू है -3 दे दिए। तो अब फिर इसके जहां जाएगा तो -3 दे दिए, इसको सोल्व कीजिए। 3 जरूरत है 27 -27 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 9 का 27 और माइनस माइनस प्लस 10 के 21 + 22। अब देखिए नेगेटिव को माइनस होता है माइनस तो क्या होगा -54 हो गया, प्लस 30 प्लस हो गया क्या हो गया 54 का गुणन क्या हो गया 0, यानी क्या मतलब होगा कि -3 जो है उसका जीरो है। अब फिर थर्ड वैल्यू p का पावर 4, तो p4 हो गया। अब फिर 4 इस तरह रख दिया, इसको सॉल्यूशन कर दिया, फिर क्या दिख रहा है जी, तो आपको 2 का भी वैल्यू -3 का भी वैल्यू और 4 का भी सभी सॉल्यूशन का क्या रहा है जी, तो आप लिख सकते हैं यस 2 - 3 and 4 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एक पार्ट वेरीफाई करना हो गया। अब सेकंड पार्ट करता है तब रिलेशन की और कोएफिशिएंट के साथ इसको वेरीफाई करना। तो सेकंड स्टेज का लिखा है कि राइट द वैल्यू ऑफ a b c d विच साइन, और उसके बाद सम ऑफ जीरोज निकालो, फिर सम ऑफ फार्मूला लगाओ, फिर 1 by 1 सम का जीरोज का क्या करो प्रोडक्ट और सम निकालो, फार्मूला यूज करो, और बोथ आर इक्वल अगर दोनों बराबर आते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। जैसे यहाँ इक्वेशन था a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -10 और d का वैल्यू 24। तो सम ऑफ जीरोज क्या था 2 - 3 4, तो 2 + -3 + 4 इस पर काम किए तो क्या है 3। तो सम ऑफ क्या से करते हैं, सम ऑफ यहाँ सम है तो सम ऑफ क्या है फॉर्मूला क्या होगा अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। अब माइनस का माइनस हो गया, b का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ हो गया -3/1, तो माइनस में क्या होगा 3 × 3, तो 3/1 हो गया। तो ये दोनों 3 मिला नहीं मिला, तो आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया दोनों बार। फिर लिखेंगे 1 by 1 प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोज, तो क्या है 2 × -3 2 × -3 प्लस -3 × 4 प्लस 4 × 2 हो गया। अब इसको काम किया -6 -12 ये 8 ये काम किए 12 × 18 प्लस 8 घट क्या हो गया -10। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा का फॉर्मूला क्या होता है c का वैल्यू क्या है -10 और a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए -10/1 करके कितना आ गया -10, ये दोनों बराबर होंगे बहुत सारे पे तो वेरीफाई हुआ। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 - 3 4 का प्रोडक्ट जो निकालेंगे गुना के कितना आ गया -24, तो यूज द फॉर्मूला अल्फा बीटा × गामा -b/a, तो d का वैल्यू क्या है होगा 24, तो माइनस का माइनस रख के 24/1 एंड क्या होगा 24, बहुत सारे इक्वेशन तो अबव बहुत सारे इक्वेशन देन वेरीफाई गए। इस तरह आप बेटा वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए बेटा टाइप 2 आइए, करा के डिवाइड 5x का पावर 3 - 13x² + 21x - 14/3 - 2x + x² एंड वेरीफाई द एल्गोरिथम डिवीजन। तो बेटा हम डिवाइड कैसे करते हैं आपको 8th क्लास 9th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, उसका रूल दिखा चुके थे, इसलिए हम इसमें रूल नहीं दिखाऊंगा, इसमें आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ओके, तो आप सबसे पहले आपको बताए थे कि आपको px और dx का जो वैल्यू होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑफ एरो बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो यहाँ पर x का पावर 3 2 1 नहीं है, ये सजा हुआ है 10 का पावर। यहाँ पर क्या देख रहे हो 3 है 1 है 2 है, तो इसको क्या करेंगे पहले तो लिखेंगे x² पर लिखेंगे, फिर -2x + 3,
तो अब डिवाइड करने के पहला रूल कहता है कि इसका फैक्टर घटाने का प्रयास करना चाहिए। जो डिजिट है वो अंक को लिख दो, पावर को हटा दो और मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो डिजिट क्या है 5, तो 5 के पावर क्या है 3, इसका पावर क्या है 2, घटाओ तो क्या आएगा 1, यानी x लिखेंगे। अब 5x में इससे गुना करके इसके नीचे लिखेंगे, तो 5x का पावर 3 माइनस 5 गुना 10x स्क्वायर प्लस 5 से 15x। अब जब घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे आएंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो कट गया कि प्लस है माइनस से घटेगा ज्यादा 3 माइनस का है तो 3x स्क्वायर। एक काम करें घटाएंगे तो ज्यादा साइन प्लस का है तो प्लस 6x हो जाएगा माइनस होगा। फिर जो साइन है वो साइन दे देते हैं, जो डिजिट है वो डिजिट लिख देते हैं, पावर को घटाते हैं, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो x नहीं लिखेंगे। अब इसको गुणा करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 में 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 हो गया। साइन घटाएंगे साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। इसका काम करके घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस से जा रहा है माइनस 5 हो जाएगा। ओके, तो आपने डिवाइड करके डिवाइड करना बंद के लिए x खत्म हो गया। अब रूल्स क्या कहता है आपको पढ़ा है गिनती में, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइडेड टू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडर कितना है x का माइनस 2x प्लस 3, कोशिएंट कितना है 5x माइनस 3 और प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर मतलब क्या माइनस 5 माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर आगे क्या हो गया माइनस 5 हो गया। तो मल्टीप्लाई का नियम तब जानते हैं, 5x का पावर 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 5 के 15x हो जाएगा। फिर माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 है, प्लस माइनस माइनस 9 और प्लस माइनस माइनस 7। अब हो गया 5x का पावर 3 8x स्क्वायर माइनस 3x का काम क्या होता है 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x का काम क्या हो जाएगा प्लस 21x, इसका काम क्या होगा माइनस होगा। तो आपने डिविडेंड कितना दिया है बोला 5x का पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 21x होगा। आगे नहीं आएगा तो क्या दी तो क्या कर रहा है। ओके बेटा, अब टाइप नंबर 3 में आता है कि आपको पोलिनोमियल दिया है और इसका 2 को जीरो दिया है और कहता है फाइंड ऑल जीरो। तो इसका रूल कहता है जो जीरो होता है उसको जीरो यानी x का वैल्यू है तो x बराबर क्या लिखेंगे √5/3। तो इसको इधर खींचने में क्या होगा x माइनस प्लस इधर का माइनस 5/3। तो ये आपका ये हो गया। फिर वो x का वैल्यू क्या दिया गया है -√5/3 x इक्वल टू -√5/3। इसको इधर लिखने में क्या होगा प्लस इतना बराबर 0 हो गया। तो ये दोनों जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं gx प्रोडक्ट। तो gx इक्वल हो गया दिस इनटू दिस इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखो जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर क्या x का स्क्वायर बीच में हो गया √5/3 दोनों पर आया। तो इसका करने तो क्या होगा x स्क्वायर इसको रूट रिमूव हो जाएगा 5/3 छोड़ दीजिए और इसमें से 1 चुका है चेंज लो 3 तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 छोड़ दीजिए 1 है क्रॉस गुना कर दो 3x स्क्वायर प्लस 5 छोड़ दीजिए। या किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा gx का। अब इस gx से आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 3 से माइनस 5 पोलिनोमियल को लिखिए फर्स्ट टर्म का यहाँ क्लास करना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट भाग में 3 3 या 1 नहीं लिखेंगे पावर घटाएंगे 2 और 4 घटाएंगे 4 तो क्या 2 यानी x का पावर क्या है इसको गुना करो 3x का पावर को माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर। x के सामने स्क्वायर के सामने ना कि यहाँ लिखो कि आप फंस जाओगे स्क्वायर सामने स्क्वायर करेगा घटा देंगे साइन की चेंज प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ये कट गया ये क्या बचा -15x का पावर 3 ये दोनों सेम साइन ऐड कर दें 3 5 18x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। फिर ये माइनस है 2 3 वो चीज देते हैं माइनस है माइनस 3 डालिए डिजिट भाग को 3 5 या 15 तो 5 लिखिए पावर घटाओ 3 में से 2 जाएगा 1 तो क्या लिखेंगे x। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5 और 15x का पावर 3 हो गया फिर माइनस माइनस प्लस 50 25x हो गया। तो अब x के सामने x लिखेंगे फिर घटाएंगे साइन की माइनस से तो प्लस प्लस से तो माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 18x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया क्या बचा -20। फिर वही काम करेंगे जो साइन होगा लिखेंगे प्लस तो प्लस अब अंक से भाग करेंगे 3 बटा भाग करके क्या होगा 6 तो कितना क्या होगा 18x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 बचे 30 ये क्या लिख हो गया माइनस से क्या हो गया प्लस कैंसिल कैंसिल रिमाइंडर क्या आ जाएगी। तो अब रूल कहता है जब भाग देने वाला रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो ये कीएक्स होता है वह 0 के बराबर लिखते हैं क्योंकि इसका ऑल जीरो निकलना है। तो कीएक्स बराबर 0 तो कीएक्स क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पर 0 अब इसका फैक्टर निकालो जोड़ना पर 5 गुणा करना पर 6% है 3 और 2
तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस 6, दोनों में क्या कम आ रहा है x, तो क्या हो गया x माइनस 3, ये दोनों में क्या कम रहा है -2, तो क्या बचा x माइनस 3 छोड़ 0, तो ये जो कॉमन लीजिए था जो फैक्टर है x का कितने बराबर 0, तो अब बारी बारी से 0 है, x माइनस 2 छोड़ 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3, इस तरह हम ऑल जीरो, यहाँ पे ध्यान दो ऑल जीरो क्या है, जो जीरो है उसको भी लिखेंगे, और खाली का फाइंड द जीरो, तो जो आया वही लिखेंगे, यहाँ कहता है फाइंड ऑल जीरो, जो जीरो था उसको भी लिखेंगे, और जो तुम्हारा वैल्यू आया 2 और 3 इसको लिखेंगे, इट इज जीरो आंसर। दिस क्वेश्चन आर नॉट इंपॉर्टेंट एट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब उसके बाद बेटा हम पढ़ाएंगे ग्राफ के द्वारा, जो एनसीईआरटी बुक में है, ग्राफ के द्वारा आप सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, या ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का है, उसका जीरोज भी कितना होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ओके बेटा। अब हम पढ़ाएंगे टाइप नंबर 4 में, सी द ग्राफ एंड फाइंड द गिवन ग्राफ इज द विच टाइप्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ग्राफ देखकर आप कैसे बताएंगे कि यह दिया गया इसका ग्राफ है, यानी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि ना लीनियर है ना क्वाड्रेटिक है, फिर आपको बताएंगे कि इसको कितने सॉल्यूशन होते हैं। इस साल इस बोर्ड के एग्जाम में टाइप का क्वेश्चन दिया था आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, तो आपको ये टाइप का क्वेश्चन बताओ, ये एनसीईआरटी में है, तो आपको बता रहा हूँ इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप ग्राफ को जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स और एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई और वाई एक्सिस बोलते हैं। एक ग्राफ ऐसे आया, स्ट्रेट लाइन आया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ आता है तो वह क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। जब यू के फॉर्म में आता है, यू क्या आकार का हो, ऐसे हो या ऐसे हो, यू क्या आकार का आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तीसरा आता है, अगर टेढ़ा बना आ जाए, जैसे ऐसे टेढ़ा की तरह आ जाए, तो न लीनियर होगा न क्वाड्रेटिक होगा, ओके। 3 टाइप का बता दिए, स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर इक्वेशन, यू के आकार का होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह हो तो वह क्या होगा, वो आपको लीनियर होगा ना क्वाड्रेटिक होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसका ग्राफ होगा क्यूबिक कह सकते हो। अब सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, हाउ मेनी टाइम्स आर द कट द एक्स एक्सिस, काउंट द नंबर, इट इज योर जीरो। अब पता ग्राफ देखकर आप कैसे बताएंगे इसकी कितनी जीरो है, सॉल्यूशन इस ग्राफ देख बता रहा बेटा, तो आप क्या देखना, ऐसे ऐसे ग्राफ या पीछे तुम्हारे किसका ग्राफ है, तो कहिएगा ना क्वाड्रेटिक है ना लीनियर है, कह सकते हो कि टेढ़ा बना रहा है। अगर पूछा जाए कि कितने सॉल्यूशन है, तो लिख दिया है हाउ मेनी टाइम्स आर कट द एक्स एक्सिस, तो केवल एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उतनी की संख्या, देखो कितना बार कट किया, उतना ही उसकी जीरो की संख्या होगी। तो यहाँ पे एक्स को कितना बार कट किया, 1 2 3 4 और 5, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5, ओके। वाई एक्सिस का मतलब नहीं है, केवल एक्स एक्सिस को देखना है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा है, या कोई पूछा ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि ये यू क्या काटता है, पूछा इसके कितने सॉल्यूशन है, तो एक्स को काटा है कहीं, नो, इसका नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है इसका, जीरो, इसको क्यों कटा ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, या स्ट्रेट लाइन आया कि पूछे इसका किसका ग्राफ है, तो कह सकते हो लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आया है, तो पूछा इसका कितना सॉल्यूशन है, तो एक्स में कितना काटा एक बार, इसका सॉल्यूशन कितना होगा 1, वाई का हम नहीं देखते, क्यों देखते हैं, इस तरह आप ग्राफ देखकर आप सॉल्यूशन बता सकते हैं, ग्राफ इसका है भी बता सकते हैं। अब आपका पोलिनोमियल चैप्टर एंड हो गया। अब मैं क्लास 10 का सेकंड पार्ट में शुरू करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, ओके।